हर सप्ताह जब भी मैं सभा को शुरू करता हूं तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कितने लोगों के हाथों में है परमेश्वर का वचन, ताकि आपको परमेश्वर की महत्वता का पता चले कि प्रभु का जो वचन है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों सुनना ज़रूरी है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, पहला पत्रस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित, बोलिए जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो प्रभु का जो वचन है वो महत्वपूर्ण दो बातें करता है। एक तो वो क्या है, अविनाशी बीज है। क्या है? अविनाशी बीज। अविनाशी का मतलब कि ना मिटने वाला वचन। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी तो टलेंगे परंतु मेरा कहा हुआ शब्द कभी ना टलेगा, है ना। यानी आकाश एक उपमा दी है प्रभु ने, है। आकाश कभी खत्म हो सकता है? सूरज, चांद, तारे, पता नहीं कितने अरबों खरबों सालों से ये बने हुए हैं। तब मानव था ही नहीं पृथ्वी पर, पक्षी थे ही नहीं, तब सूरज का निर्माण हुआ, चांद तारों का। और अभी तक देखो ये खत्म नहीं होंगे हुए और ना होंगे, परंतु प्रभु कहता है एक बार वो खत्म हो जाएंगे। जो नहीं खत्म होगा उसकी उपमा प्रभु दे रहा है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी परंतु मेरा कहा हुआ शब्द ना मरेगा, ना टलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जीवित है। और नंबर 2, सदा ठहरने वाला वचन है। क्या है? सदा ठहरने वाला, ये क्या है? वचन है। तो जो परमेश्वर का जो वचन है ना, वो पुनर्जीवित करता है। पुनर्जीवित मतलब दोबारा जीवन दे देता है। दोबारा आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आपके शरीर में। ये जो वचन जो अभी इस समय आपके हाथों में है ना, ये तो अभी एक मामूली किताब है, कागज है। आज कई विरोधी लोग चर्चों में घुसकर बाइबल जला देते हैं, बाइबल फाड़ देते हैं। वो उन्हें लगता है हमने तो प्रभु के वचन को मिटा दिया, परंतु वचन तो यहां है। प्रभु का वचन कहता है एक बार मेरा वचन जब मनुष्य के हृदय में पड़ता है, हृदय में पड़ता है, क्या कहता है प्रभु का वचन? अब इस समय है ना, आप मेरे मुंह के द्वारा प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। आपके कानों के द्वारा ये वचन परमेश्वर का आपकी आत्मा में, आपके दिल में बस रहा है इस समय प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन कहता है जिस प्रकार बारिश जब जमीन पर पड़ती है, यानी में जब बरस जमीन पर पड़ता है तब बिना प्रभाव दिखाए वापस नहीं आ सकता। बारिश की बूंदें वापस कभी आकाश में जाती है? एक बार पड़ गई तो वो अपना वो प्रभाव दिखाएंगी ही दिखाएंगी, अपना असर दिखाएंगी। ज्यादा पड़ेगी तो बाढ़ आएगी, खेतों में पड़ जाएगा तो उपजाऊ भूमि बना देगी। तो उसने बरसात जब निकलेगी आकाश से तब उसने अपना असर जमीन को दिखाना ही दिखाना है। ऐसे ही ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अब इस समय आप जितने लोग हैं ना, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं ना, तो ये आकाश की बूंदों के समान आपके मन में पड़ रहा है, बारिश की बूंदों के समान। ये अपना प्रभाव बिना दिखाए वापस जा ही नहीं सकता। और ये जो वचन जिस समय आप सुन रहे हो और जो आपकी आत्मा में, आपके कानों में, आपकी देह में जो पड़ रहा है ना, ये वचन पुनर्जीवित करता है, दोबारा जिंदा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जीवन क्या है? एक अविनाशी पात्र है। ये एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पात्र है जो अविनाशी है, ना खत्म होने वाला वचन। इसी वचन के द्वारा तो
परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी। हालेलुया। वचन में लिखा है ना, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और तब प्रभु ने यूं कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और प्रभु ने देखा उजियाला अच्छा है। प्रभु ने कहा सूखी भूमि दिखाई देने लगे, क्योंकि पहले तो पूरे जगत के अंदर, पूरी पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था। आज भी विज्ञान बताता है कि जो संसार में जो जमीन है ना, 70% पानी से भीगी हुई है, पानी में है। उसमें नदियां, तालाब और समुंदर हैं। 30% जमीन है ना सूखी, ये आदमी को मिला है। ये प्रभु की ओर से हमें वरदान है, सूखी भूमि। देखिए प्रभु का वचन कितना प्रबल और अविनाशी है। प्रभु ने ब्रह्मांड की रचना करी, इसी वचन के द्वारा तो उसने सूरज को बनाया था, इसी वचन के द्वारा तो उसने चांद और तारों का निर्माण किया। और जिसकी उपमा प्रभु देता है, ये कभी मिटने वाले नहीं हैं, परंतु प्रभु कहता है ये एक बार नाश हो जाएंगे, ये टल जाएंगे, परंतु मेरा कहा हुआ शब्द ना टलेगा। हालेलुया। तो ये जो वचन है ना, ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने 7 दिनों में सृष्टि करी, और इसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है ना, जब वो मर गए और गाड़े गए, आप सब जानते हैं 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे। कैसे जी उठे? इसी वचन के द्वारा। हालेलुया। मैंने क्या बताया? ये वचन पुनर्जीवित करता है, दोबारा जिंदा कर देता है। क्या कर देता है? तभी तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि सभी लोग परमेश्वर का वचन को खरीदें, इसे पढ़ें, घर जाके स्वयं मनन करें। आज जो आप सुनते हैं, आपको पता है भैया इस समय क्या सिखा रहे हैं, उन्हें आप लिखें और घर जाके उसमें मनन करें। अरे ये मास्टर की अगर प्रभु के वचन को आपने थाम लिया ना, इस वचन में आप बढ़ने लग गए, मैं आपको कहता हूं आप दुनिया के हर एक ताले को खोल सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर की है। आपको आपके जीवन में सफल होने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। हालेलुया। अगर इस वचन को आपने धारण कर लिया, ये वचन, हालेलुया। सो इसी वचन के द्वारा तो हम लोग प्रभु के वचन को सुनकर अपने पापों का अंगीकार करते हैं, मन फिराते हैं और आत्मा में नया जन्म पाते हैं। एक आराधना है ना, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, है ना? क्या गाते हैं? मैं जो पहले मुर्दा था। अरे शरीर में तो जिंदा है, पर आत्मा में मरे हुए थे। आत्मा में, उदाहरण के लिए आत्मा में कैसे? एक बाप अपने बेटे को, दुनियावी बाप को क्या बोलता है? तेरा मेरा संबंध आज से खत्म, टूट गया, अब तू मेरी औलाद नहीं, तू मेरे लिए मर गया। तो बेटा तो जिंदा है, पर बाप क्या बोलता है? अब तू मेरे लिए मर गया, यानी अब हमारा ये रिश्ता खत्म हो गया, मिट गया। और ऐसे ही प्रभु की दृष्टि में है ना, हम लोग मरे हुए थे, क्योंकि हमने बहुत अधिक पाप किया। मेरे पूर्वजों ने पाप किया। मुझे कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती, मेरे पूर्वजों ने पाप किया, चाहे वे मेरे पिता की ओर से हों पूर्वज, चाहे वो मेरे माता की ओर से हों पूर्वज। ऐसे ही आपके पूर्वजों ने भी परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया है, और हमने भी बहुत अधिक पाप किए हैं, हमारा व्यक्तिगत पाप। तो इस कारण से हमारा रिश्ता क्या हो गया? प्रभु की दृष्टि में समाप्त हो गया। हम प्रभु की दृष्टि में क्या हो गए? मर गए। अभी मैंने उदाहरण दिया ना दुनियावी बाप और बेटे का। बाप कहता है अब तू मेरी औलाद नहीं, परंतु ना, ये जो वचन है, जो हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ना, यही तो वचन हमें क्या कर देता है? पुनर्जीवित कर देता है। क्या करता है? पुनर्जीवित कर देता है। अर्थात हम लोग जो आत्मा में मरे हुए हैं ना, परमेश्वर हमारी आत्मा में अपने उस प्रकाश को भेजता है, और हम
क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। निकालिएगा यूहन्ना की किताब और इसका पहला अध्याय और इसका 12वां पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? परमेश्वर को। अर्थात आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। दोनों एक चीज है। परंतु यहां पर अगर हम ये देखें, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम यूं पढ़ रहे हैं, परंतु अगर हम पढ़ें और जितनों ने वचन को ग्रहण किया, वचन 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 को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया? अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी इसका मतलब क्या है? बाइबल साफ बोल रही है इस बारे में कि पहले वो संतान नहीं थे, पहले वो संतान नहीं थे। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे ना, और आपका तो छोड़ दीजिए, मेरे जो पूर्वज थे प्रभु के वचन के अनुसार उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। अब जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया ना, तो पर सीधे सीधे सिंपल प्रभु कहता है मैंने उन्हें संतान होने का अधिकार ही नहीं दिया। जो मेरे वचन को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लिखा अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यानी मेरे पूर्वजों ने अगर प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया होगा, उन्हें अगर सुना होगा और ग्रहण नहीं किया होगा, तो इसका मतलब क्या है? उन्हें परमेश्वर की ओर से इस वचन के अनुसार संतान होने का अधिकार नहीं मिला। संतान होने का अधिकार, तो जब संतान होने का अधिकार नहीं मिला तो वो कहां जाएंगे बताओ? स्वर्ग जाएंगे या नरक? घबरा रहे हैं भैया के पूर्वजों के लिए क्या बोले? अरे वचन बोलो ना, वचन, जो वचन आंसर है। वचन पूरा मैथमेटिक है, पूरा गणित है। भाई देखो लिखा, भाई प्रभु, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पूर्वजों ने अगर प्रभु का वचन नहीं ग्रहण किया तो परमेश्वर ने फिर उन्हें संतान होने का अधिकार ही नहीं दिया। और जब उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ही नहीं मिला तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वर्ग में तो केवल उनको जगह मिलेगी जो परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर की संतान कैसे होंगे? जो वचन को ग्रहण करेंगे, वचन को सुनेंगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। मेरे परिवार के लोग, मेरे पूर्वज लोग इस समय मुझे कहते हुए प्रभु के वचन से जरा भी लज्जा नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं है वरन नरक में है, क्योंकि प्रभु का वचन बोल रहा है। वो कहां है? अरे वचन को सुन के ही तो हमें प्रभु का स्वभाव पता चल रहा है। वचन को पढ़ के सुन के ही तुम्हें प्रभु के काम करने का तरीका पता चल रहा है। अरे वो कहता है आकाश और पृथ्वी टलेंगे परंतु मेरा कहा हुआ शब्द ना टलेगा। हालेलुया। फिर आपके पूर्वज कहाँ होंगे बताओ जरा? तो मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। कौन भेज रहा है स्वर्ग में? अब तुम प्याऊ बनाओ, चाहे कुछ भी लिख दो, श्री श्री स्वर्गीय, कुछ भी लिख दो, है? तुम लंगर बांटो, बैनर लगा दो श्री श्री स्वर्गीय, पार्क में बेंच लगवा दो, लिख दो स्वर्गीय स्वर्गीय श्री श्री स्वर्गीय। अरे कई स्वर्गीय नहीं गया, प्रभु का वचन कह रहा है उन्होंने वचन को सुना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किया, स्वर्ग तो जा ही नहीं सकते वो। हालेलुया। अगर स्वर्ग चले गए ना तो इसका अर्थ है हम जिस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं ना, वो जीवित नहीं है, वो मरा हुआ परमेश्वर है। और मेरा यहां खड़े होकर कई सालों तक वचन का प्रचार करना भी बेकार हो गया, आपका यहां आना भी बेकार हो गया, क्योंकि परमेश्वर तो अपने कहे हुए शब्द से पलट गए ना, वो ना पलटने वाले हैं। हालेलुया। जो उसका वचन है ना, आपको बुरा लग सकता, भाई मैं तो नहीं लज्जा रहा क्योंकि मुझे तो प्रभु के वचन में पूर्ण विश्वास है। मेरे जिन पूर्वजों ने
प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं किया, विश्वास नहीं किया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का क्या दिया? अधिकार। और आगे क्या लिखा है? वे ना तो लहू से, हाँ, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ, वे ना तो किससे? लहू से, वो लहू से पैदा नहीं हुए, और ना शरीर की इच्छा से। कई लोग वासनात्मक मिल जाते हैं शरीर में, तो शरीर की इच्छा, और ना मनुष्य की इच्छा। कई लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं, अरे अब हमें बच्चे का प्लान करना चाहिए, हमारा एक बच्चा 4 साल का हो गया है, अब हमें प्लान करना चाहिए, दूसरा बच्चा होना चाहिए। ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो कैसे उत्पन्न होता है? परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो। हालेलुया। सो जो प्रभु का वचन है ना, वो जीवित है, पुनर्जीवित करने वाला वचन है। तो अगर हम प्रभु के वचन को देखें, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5 अध्याय और इसका 23 पद, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया। सो प्रभु का वचन आपको क्या करता है? पवित्र करता है। क्या करता है? बोलिए, क्या करता है? क्यों करता है? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप वचन को पढ़ते हैं ना, तो आप परमेश्वर को जान पाते हैं, परमेश्वर को समझ पाते हैं। हालेलुया। सो अभी आधार कार्ड चलता है, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट होता है, आंखों का रेटिना का उसमें प्रिंट आता है, हमारा नाम आता है, आयु आती है, पिता का नाम और घर का पता, बस ये 4-5 चीजें होती हैं। तो हम अगर किसी का आधार कार्ड लें तो हमें उसकी ये जानकारी 4 चीजें पता चल जाएंगी। पर जब कोई आदमी बायोडाटा यानी रिज्यूम बना कर देता है नौकरी को करने के लिए, तो उसमें वो कई चीजों का डिटेल लिखता है। तो पढ़ने वाले को उसके बायोडाटा से पढ़ के उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कई लोग शादी का बायोडाटा बनाते हैं, शादी का रिज्यूम। जब शादी का रिज्यूम बनाते हैं तो सामने वाली जो पार्टी है, अगर लड़की अपना रिज्यूम बनाएगी विवाह का, तो लड़के वालों को उस लड़की के बारे में मोटी मोटी जानकारी पता चल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? है कि भाई अच्छा लड़की है ना, उसका नाम ये है, अच्छा उसका आयु इतना है, अच्छा उसका हाइट इतना है, उसका रंग काला है, गोरा है, गेहुआ कौन सा रंग है उसमें लिखा है। अच्छा इसका एक पिता है, एक माता है, 3 बहन भाई हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, कितने की शादी हो गई है और कितने अभी कुंवारे हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करती है, कितनी पढ़ाई कर चुकी है, सारी जानकारी मोटी मोटी मिल जाती है। समझ पा रहे हैं ना? वो तो एक बायोडाटा है, उससे मिलती है। पर जो आपके हाथ में किताब है ना, इसमें बहुत कुछ लिखा है हमारे प्रभु के बारे में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और मैं तो कहता हूं ये तो परमेश्वर के लिए एक 4 बिंदु है, 4 शब्द है। आपने जब नए नियम में पढ़ा होगा ना, तो एक बात को पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने इतने कार्य किए, यदि वे सब लिखे जाते तो वे पुस्तक में ना समाते। हालेलुया। वे पुस्तक में ना समाते यदि वे सब कार्य किए जाते। हमारा प्रभु है ही महान। हमारा प्रभु को के बारे में बताने के लिए तो ये किताब भी बहुत कम है जो आपके हाथ में है, परंतु एक है जिस किताब को बड़े अच्छे से बता देता है, वह है पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो है सच्चा गुरु। मैं तो मात्र एक मनुष्य के रूप में हूं और आपको एक परिचय देता हूं, हल्का सा इंट्रोडक्शन। आधार कार्ड के रूप में 4 चीजें बता पाता हूं, नाम, पिता का नाम, घर का पता, आयु, बस
इस किताब में जो लिखा है वो, और पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। परंतु जितने दिन आप आते हो और जितना समय आप आते हो और प्रभु का वचन सुन रहे हो ना, तो ये वचन अविनाशी है जो आप सुन रहे हो। हालेलुया। इसी वचन के द्वारा आप प्रभु की आत्मा को पा पाते हो। इस वचन के द्वारा क्या कर पाते हो? आप प्रभु की आत्मा को पा पाते हो। और जब प्रभु की आत्मा आपको मिल जाती है, अर्थात पवित्र आत्मा आपको मिल जाती है, तब वह आपको इसमें लिखी हुई बातें और प्रकाशन आपको बताता है। हालेलुया। अब अगर आपके हाथ से एक बार आपको पवित्र आत्मा मिल गए ना, एक बार आपने इस वचन को अच्छे से आत्मा की अगुवाई में सीख लिया, समझ लिया ना, फिर धरती की कोई भी ताकत आपके हाथों से बाइबल फाड़ ले ना। आपके अंदर तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जो कभी ना मिटेगा, कभी ना छिनेगा, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टलेंगे, परंतु जो वचन आपकी आत्मा में चला गया, वचन में चला गया, शरीर में चला गया, अब वो मिटने वाला नहीं है। कागज की बाइबल ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, परंतु आत्मा का वचन तो हमारे भीतर चला गया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? प्रभु का वचन अब हमारी आत्मा में चला गया। मैं जब यहां आता हूं, मैं कौन सा प्रचार करने के लिए मोटी बाइबल लेके आता हूं? देखा है, लाता हूं, खाली हाथ आता हूं। अभी भी मैं एक मीटिंग में गया तो प्रचार करने खाली हाथ गया था, कोई बाइबल हाथ में नहीं थी, मेरे हाथ में तो मोबाइल था। परंतु बाइबल को मैंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा है, और पढ़ता हूं, मुझे मालूम है कौन कौन सी जगह पर कहां कहां क्या क्या लिखा है। और प्रभु की आत्मा मेरे संग है, मेरे साथ है, वो मुझे नई नई बातें सिखाते रहते हैं, क्योंकि अब मेरा संबंध मेरे प्रभु की आत्मा के साथ हो गया है, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। जिसे प्रभु ने कहा, क्या कहता है 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा, बोलिए आज्ञा। आज्ञा आपको कैसे पता चली? बताइए कैसे पता चले? अरे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। ये जो वचन आपके हाथों में है ना, इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, इससे आपको पता चले। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जरा सुन ध्यान से। बाइबल के किसी भी पन्ने से आंख बंद करके उंगली रख दो उस जगह पर, यूं करके, कहीं भी घर जाके प्रैक्टिस करना। देखो जो जिस उंगली पे, जहां उंगली तुम्हारी जिस लाइन में आएगी ना, जहां से पढ़ोगे, पहले वहां से आज्ञा आएगी, फिर प्रॉमिस आएगा परमेश्वर का। यानी आज्ञा आएगी, उसके बाद वायदा आएगा परमेश्वर का। बोलिए, पहले आज्ञा आती है, फिर परमेश्वर का वायदा आता है। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो और मेरी आज्ञा को मानोगे। आज्ञा दे रहा है, अगर यह आज्ञा है प्रभु की, क्या आज्ञा है? तुम मुझसे प्रेम रखो। और आज्ञा क्या है? कि तुम मेरी आज्ञा को मानो। फिर प्रॉमिस है, वायदा उसका। फिर क्या कहता है? और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। देखिए ये प्रॉमिस है। पहले आज्ञा दिया प्रभु ने, क्या? मुझसे प्रेम करो, मेरी आज्ञा को मानो। फिर प्रॉमिस दे रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। 17 पद में, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना जानता है। हालेलुया। संसार क्यों नहीं ग्रहण करेगा? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन ही नहीं सुना। जब तक प्रभु का वचन ही नहीं सुना, वो परमेश्वर की आत्मा से मिले ही नहीं, अर्थात पवित्र आत्मा से नहीं मिले। और प्रभु कहता है, जब उन्होंने नहीं सुना तो ना उसे देखते ना उसे जानते, परंतु क्या कहता है? तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा, देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो तुम्हारे साथ क्या होता है? तुम उसे जानते हो। तुम प्रभु की आत्मा को जानते हो, पवित्र आत्मा को जानते हो। और क्या कहता है?
वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो तुम में होगा। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ में है, वो मेरे संग रहता है, सदा मेरे संग रहता है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। अब ले लो मुझसे बाइबल। मैं तो उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने बाइबल को लिखवाया। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सदा मेरे संग रहता है और रहेगा मेरे प्राण निकलने तक, और उसके बाद भी जिसने बाइबल को लिखवाया, वह परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना आप? जब आप इस प्रभु के वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं, मानते हैं, अब ये वचन तो आपके अंदर आया, आपकी आत्मा को इसने पुनर्जीवित कर दिया। आपकी आत्मा को क्या कर दिया? पुनर्जीवित कर दिया। अब यही वचन जब आप दूसरों को सुनाओगे तो वह भी जिंदा हो जाएंगे आत्मा में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले बहन ज्योति हमारे घर में थी, उसने मुझे बोला, प्रार्थना कर रही थी और किसी विषय पे अचानक प्रभु की आत्मा में होकर बोलती, वो कहती, भैया प्रभु मुझे कह रहा है वो आपके जीवन से बहुत प्रसन्न है, और वो कहता है ये कलीसिया मेरे मन के अनुसार है, इस कलीसिया से मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। क्यों करता है प्रेम परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जीवित वचन दिया और मैं प्रयास करता हूं उसके वचन को पूरी ईमानदारी से सिखाने का। मैं अपने आप को आगे नहीं लाता, मैं अपने मतलब को आगे नहीं लाता, मैं इसमें कहीं झूठ मिलाने की कोशिश नहीं करता। मैं ज्यों का त्यों, जैसा प्रभु की आत्मा मुझे वचन देती है और सिखाती है, मैं उस वचन को अपनी कलीसिया तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हालेलुया। इसलिए प्रभु प्रसन्न है कि ईमानदारी है। हालेलुया। ईमानदारी है, वचन के द्वारा ईमानदारी है। मेरे बच्चे जीवित किए जा रहे हैं और ये बच्चे ऐसे बनेंगे जो आगे इस वचन के द्वारा दूसरों को जीवित कर देंगे। हालेलुया। एक बार आपको एक गवाही सुनाता हूं। आमोस भैया जो मेरे आत्मिक पिता हैं, उनके जीवन में गवाही ये घटी। उनका आश्रम मध्य प्रदेश के अंदर है और एक माँ बाप का एक बेटा था, छोटा बेटा, करीब रहा होगा 11-12 साल का, बिल्कुल पैरालाइज, हाथ पैर में लकवा लग गया और वो लकड़ के पटरे पर सड़क के, आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे पहिए होते हैं जो भीख मांगने वाले सड़कों पे होते हैं, उस तरह से उसका जीवन था। वो ऐसे चला करता था। तो उसके माँ बाप ने देखा कि ना ये कभी जीवन में नौकरी करेगा, ना व्यापार करेगा, हम इसको है ना कहीं भेज देते हैं, हमारा पीछा छूटे, इसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना हमें करना पड़ता है। तो वो चुपचाप से माँ बाप शाम जब दिन ढल गया, उसे आश्रम के दरवाजे उस बच्चे को छोड़ आए। अब जो आश्रम के लोग थे ना, वो आए और उन्होंने उस बच्चे को लिया और अंदर ले गए और आमोस भैया से परिचय कराया, मेरे आत्मिक पिता को, और बताया कि भैया ये ऐसे ऐसे है। उस लड़के से पूछा, भाई कौन, कैसे आए? उसने कहा मेरे माँ बाप छोड़ गए, उनके लिए मैं बोझ हो गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, प्रभु तुझे चंगा कर देगा। उन्होंने उन लड़कों को बोला, तुम्हारा ड्यूटी यह है, इसे एक तो कमरा दे दो वहां रहने के लिए, और जब मैं वचन प्रचार करता हूं, इसे वचन सुनाने के लिए वहां पे पीछे लेकर आया करना, ये रोज मेरा वचन को सुना करेगा। वो लड़का जिसको पैरालाइज था, वो आता, जब आमोस भैया रोज अपने चर्च में प्रचार करते ना, तो उस लड़के लोग उस लकवे मारे लड़के को लेकर आ जाते और वो वचन लगातार सुनता। कुछ दिन हो गए सुनते हुए, कुछ हफ्ते हो गए उस वचन को सुनते हुए। आमोस भैया ने एक बार भी उसके लिए जाकर प्रार्थना नहीं की, सर पर हाथ नहीं रखा, कोई तेल लगाकर प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया। सिर्फ वो लड़का बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनता था। हालेलुया। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये क्या है वचन?
अविनाशी बीज। बोलिए अविनाशी बीज। और जब वो ये अविनाशी बीज आमोस भैया के मुंह से निकल कर उस लड़के के कानों में चला गया ना, तो जो ये वचन जो आत्मा को जिंदा करता है ना, वह शरीर को भी जिंदा कर देता है, पुनर्जीवित करता है, रेस्टोरेट कर देता है, पुनर्जीवित करता है। और उन्होंने उस वचन ने उस बच्चे को चंगा करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उस बच्चे के जो हाथ पैर मुड़े हुए थे ना, धीरे धीरे रोज वचन सुनता उसके हाथ पैर खुलने लग गए और वो पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। नॉर्मल हो गया। उसके माँ बाप को जब ये घटना पता चली कि अब तो हमारा लड़का बिल्कुल ठीक है, किसी ने जाके बताया, अरे आश्रम वालों ने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया है, जाके ले आओ। माँ बाप दौड़ कर आए आश्रम और उन्होंने कहा, बेटा अब तो तू ठीक हो गया, चल हमारे घर। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने तो मुझे मरा हुआ सोच लिया था, मैं तुम्हारे लिए बोझ था, मर गया था। पर इस आश्रम में आके मैंने परमेश्वर को जाना है और उस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। और जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है ना, सारा जीवन में अब इस आश्रम में रहूंगा और मैं यहां रहकर प्रभु की सेवा करूंगा। हालेलुया। और आज आमोस भैया के चर्च में एक पास्टर है। उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, कई बार वो दिल्ली आकर मेरे घर ठहरा है। हालेलुया। एक पास्टर है। आमोस भैया ने उसकी शादी करवाई, उसकी बीवी हुई, उसके बच्चे हुए, उसे मकान दिलवाया। आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वो आज मेरे चर्च में आकर आपको गवाही भी देगा ना, तो आपको बिल्कुल झूठ लगेगा, क्योंकि वो कहीं से भी उसकी उंगलियां मुड़ी हुई नहीं है, पैर बिल्कुल सीधे हैं, हाथ बिल्कुल सीधे हैं, लगता ही नहीं कि कभी ये पटरे पर चलता होगा। हालेलुया। ये वचन इतना सामर्थी है, क्योंकि ये वचन ही तो परमेश्वर है और परमेश्वर ही क्या है? वचन है। हालेलुया। सो ये वचन आप सब लोगों को ठीक कर देता है, बीमार लोगों को, चाहे वे आत्मा की बीमारी हो, शरीर की बीमारी हो। प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा चेला जिसका नाम लाजर था, जो प्रभु से बहुत प्यार करता था। उसकी 2 बहनें थीं, मार्था और मरियम। प्रभु से बहुत प्यार करते थे। वचन में लिखा है वो मर गया। वो क्या हुआ? मर गया। और मरने के बाद 3 दिन के बाद प्रभु जाते हैं और उसे कहते हैं, ए लाजर बाहर आ, और वो जिंदा हो जाता है। पर जब वो मर जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके पास नहीं जाते। बीमार है, मर गया, 3 दिन हो गए, लाश सड़ गई कब्र में। उसकी बहन आकर रोती है और कहती है, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। वह कभी ना मरेगा। मतलब ये नहीं कह रहे थे प्रभु कि शरीर नहीं मरेगा, शरीर तो मर सकता है, परंतु आत्मा में कभी नहीं मरेगा। वो आत्मा उसकी मेरे पास आएगी, उसका संबंध मेरे से जुड़ा रहेगा। प्रभु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा, और जो मर भी जाए यदि मुझ पर विश्वास करे तो वह दोबारा जीवित हो जाएगा, क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान की सामर्थ मैं ही हूं। हालेलुया। जीवन भी मैं हूं और पुनरुत्थान की सामर्थ भी कौन है? जीवन प्रभु यीशु। और पुनर्जीवित करने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। वही परमेश्वर जो देहधारी होकर इस धरती पर आया, जिसका वचन इस समय आप सुन रहे हैं।